हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की डिविजिबिलिटी तक देखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता के लिए हमको देखना पड़ता है ना कि यूनिट डिजिट क्या है। अगर मैं किसी नंबर का ये यूनिट डिजिट, ये वंस डिजिट अगर मैं क्या है, अगर मैं वंस डिजिट जो है ना 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं वंस डिजिट आपका 0 होगा तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, तो ये 7 है तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं। ये 0 है तो ये हो सकता है, ठीक है ना। 0 है तो 2 से डिविजिबल। इसमें से कोई भी नंबर अगर मैं 0, 2, 4, 6, 8, कोई इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर मैं आपका यूनिट डिजिट पे दिख जाए, वंस प्लेस पे दिख जाए, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ये 1 दिख रहा है, ये डिविजिबल होगा नहीं। ये 9 दिख रहा है, ये होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? 2, 7, 8, 6, 0। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता देखने के लिए अब इसको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से बताना है कौन सी संख्या जो है 2 से विभाज्य होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 से हमने विभाज्यता का रूल देखा, अब 3 से देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का रूल देखने के लिए हमको क्या करना रहता है कि जो नंबर दिया है ना उसके सभी अंकों को क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए। 7 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6। ये चेक करने के लिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इस तरह से आप सबको जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 12 3 से कट गया, खत्म हो गया। 3 3 से कट गया, खत्म हो गया। 7 और 6 13, यानी कि 13 3 से कटेगा। ये देखिए ये दोनों कट गया है, तो इसको हमने 7 5 12, 3 के टेबल में 12 आता है, छोड़ दिया। 0 छोड़ देंगे, 3 जो है 3 के टेबल से कटता है, ये खत्म। 7 और 6 को जोड़ लेंगे, या 6 भी आपका खत्म हो गया, बचा 7। तो इसमें भी आप 7 से केवल देख सकते हैं, 7 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये क्या है, 3 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा ये चेक करते हैं, तो दूसरा में है आपका 3 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 है, इस तरह से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 तो 3 के टेबल से कट जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। 3 के टेबल से 6 कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 7 और 1 8, 8 7 15, 15 3 के टेबल से कट जाएगा तो ये भी तीनों मिलके कैंसिल हो गया। 5 3 के टेबल से नहीं कटेगा, तो 5 3 के टेबल से नहीं कटेगा तो ये भी विभाज्य नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, आइए इसको चेक करते हैं। तो 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, इस तरह से 2 और 1 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 3, 2 1 3 तो कट गया, खत्म। 5 4 9, 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 में 4 जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 3 के टेबल से कटता है, ये 6 3 के टेबल से कटता है, ये तो यानी कि ये जो है नंबर 3 से कट रहा है। इसको भी चेक कर लीजिए। तो 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7। आप चाहे तो सबको जोड़ करके यहाँ 3 से भाग दीजिए, या इतना जोड़िए जो 3 के टेबल से कट जाए। जैसे 6 3 के टेबल से कट जा रहा है, 3 भी 3 के टेबल से कट जा रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 9 है, और 9 भी 3 के टेबल से कट जा रहा है, 9 पहले है। और 7 बचा, 0 बचा, 7 बचा, तो इनको जोड़ लेंगे तो आएगा 14। 14 जो है 3 के टेबल से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों सही है। तो 3 का विभाज्यता का रूल जो होता है, सभी अंकों को जोड़ करके देखिए, या जो अंक 3 से कट जा रहा है या जिसको जोड़ने पे 3 से कट जा रहा है, काट करके अगला वाला अंक देखते जाइए। उसके बेसिस पे इसको डिविजिबिलिटी को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा इसको भी बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन सी संख्या आपका 3 से विभाज्य है। दोस्तों 4 से विभाज्यता का रूल एकदम आसान होता है। 4 से विभाज्यता के लिए हमको केवल लास्ट का 2 अंक देखना रहता है, यानी 1 से 10 डिजिट, यानी ये 2 लास्ट डिजिट हमको देखना रहता है कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे 32 है, तो 32 को 4 से भाग दे करके देखिए कटेगा। तो 32 में 4 से भाग देंगे तो 4 बटे
32 कट रहा है, यानी कि ये तो 4 से डिविजिबल है। इस पूरे नंबर को अगर में हम 4 से भाग देंगे तो ये 4 से पूरा कट जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 54 जो है 4 से कटेगा, तो 54 देखिए 54 में अगर मैं 4 से भाग देंगे हम तो 4 के टेबल में ये नहीं कटेगा। 4 करने 4, 4 3 12, 13 14 बट्टा 4, ये कटेगा नहीं। 98 भी 4 के टेबल से नहीं कटता है और 86 भी 4 के टेबल से नहीं कटता है। तो ये बस लास्ट वाला दो डिजिट देख करके आप बता सकते हैं कि 4 से ये पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं है। तो बड़ा सा बड़ा संख्या रहेगा, उसमें केवल लास्ट वाला 2 डिजिट आपको देखना है, केवल लास्ट का 2 डिजिट। अगर मैं ये 4 से कट गया तो समझ लीजिए पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो 32 4 से कट रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नंबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है दोस्तों। अब आपको बताना है ना दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है 4 से विभाज्य है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता के लिए हमको केवल इकाई का अंक देखना रहता है। दोस्तों अगर मैं इकाई का अंक क्या क्या है, इकाई का अंक अगर में 0 है या 5 है तो वो संख्या जो होगी 5 से विभाज्य होगी। तो अब इसमें देखिए इकाई का अंक कौन है, तो इकाई का अंक इसमें 7 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 1 है तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 2 है तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 5 है तो 5 हो या 0 हो, दोनों में से कोई एक अगर में इकाई का अंक है तो वो 5 से विभाज्य संख्या होती है। तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 5 से विभाज्य है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है, 2 और 3 से विभाज्यता के रूल को अप्लाई करना पड़ता है। 2 से देखेंगे और 3 से देखेंगे तो 2 से कौन सी संख्याएं कटती है, तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो संख्याएं क्या होती है, 2 से विभाज्य होती हैं। तो इसमें देखेंगे ये तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, ये 2 से विभाज्य होगा, ये 2 से विभाज्य होगा, ये 2 से विभाज्य होगा। अब इन तीनों में चेक करना पड़ेगा 3 से कौन कौन विभाज्य है। जो विभाज्य होगा वही 6 से विभाज्य होगा, यानी 6 से विभाज्यता के लिए 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से तो हम चेक कर सकते हैं इकाई का अंक देख करके, इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 4 है। तो ये तीनों नंबर जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब 3 से चेक करेंगे, तो आइए 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 4। अब 3 से देखेंगे, 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 7 2 9 3 के टेबल से कट जाता है। अब देखिए 8 और 4 12, ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा। 5 नहीं ना कटेगा, तो 5 नहीं, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। इसमें चेक कर लीजिए, तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 और प्लस 7 और प्लस 8 ऐसे है। 3 के टेबल से 6 कट जाएगा, 8 8 और 4 12 कर लीजिए, तो 8 4 12 भी 3 के टेबल से कट जाएगा। 7 5 12 कर लीजिए, ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा, यानी बचेगा 8, ये 3 के टेबल से नहीं कटेगा। तो दो संख्याओं को जोड़ करके भी, 3 संख्याओं को जोड़ करके देख लेंगे, अगर मैं 3 के टेबल से कट रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ गए और देखा कि 8 जो है ये अकेला पड़ गया, अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। लास्ट में बचा है ये, इसको भी चेक कर लिया जाए। तो 7 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 4 ये है। अब देखिए 7 5 12 3 के टेबल से खत्म, 3 3 के टेबल से खत्म, 6 6 के 3 के टेबल से खत्म, 8 4 12 12 भी क्या होगा, 8 4 12 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 12। 12 को 3 से भाग देंगे तो कट नहीं जाएगा 4 बार में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो इस तरह से 6 से विभाज्यता होगा, तो 6 से विभाज्यता के लिए आपको क्या देखना है, 2 और 3 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 2 से डिविजिबिलिटी एकदम आसान है, इकाई का अंक देख लीजिए, और 3 से डिविजिबिलिटी जो होती है उसको आप इसी में चेक कर सकते हैं। 7 5 12 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 8 4 12 कट गया। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ जोड़ करके, अकेले कट रहा है तो अकेले, दो दो अंक को जोड़ने पे कट रहा है तो भी उस तरह काट सकते हैं, 3 3 को जोड़ करके काट सकते हैं। अगर मैं नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सभी अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दे सकते हैं, जो आपको आसान लगे वैसे इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो इसमें से कोई एक संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 6 का दोगुना करके इकाई का जो भी पहला अंक है ना उसका दोगुना करके उसके पहले अगले वाले अंक में से माइनस कर दीजिए। जैसे अगर हम इसको चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, 4 3 7 9 और 6 का दोगुना करेंगे आएगा -12। 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6 और 4 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब 7 से इसको भाग दे करके देखिए, या चाहे तो 7 का दोगुना कर लीजिए और 7 का दोगुना करके इसमें से घटा दीजिए। तो 7 का दोगुना करेंगे, 7 का दोगुना आएगा 14, 14 में से इसको माइनस कर दीजिए, इस 7 को हटा दीजिए। अब तो माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और बचा 4। फिर अब हमको क्या करना है, 2 का दोगुना करके इसमें से घटा देना है, 2 दूनी 4, 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इस 2 को हटा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0 4। अब हम जानते हैं कि ये क्या होगा, 40 जो है 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपका विभाज्य नहीं होगा। इसको आइए चेक करते हैं, तो ये है आपका 6 7 5 8 7। एकदम आसान तरीका है, इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 7 का दोगुना करके इसमें से घटा दीजिए, तो 7 दूनी 14, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 7 आएगा और 6 आएगा। अभी बड़ा नंबर है तो इसको फिर 4 का दोगुना करके इसमें से घटा दीजिए 8, इसको माइनस कीजिए, 14 में से 8 गया 6, ये आ जाएगा 6 और ये भी आ जाएगा 6, 6 का दोगुना करके इसमें से घटा दीजिए तो 12 आएगा, 12 इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। 7 के टेबल से 54 कटता नहीं है तो ये भी नहीं है, तो यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये 9 9 5 का, 5 में से 1 गया 4 आएगा। इसको फिर से अगर मैं करेंगे ना इस वाले को यही प्रोसेस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है डिविजिबल होगा। दोस्तों आपको बताना है ना निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें से कौन सी संख्या जो है 7 से विभाज्य है, आपको कमेंट करके बताना है। सेम ऊपर वाला रूल अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और 7 से विभाज्यता का रूल होता है, अगर मैं कोई संख्या जो है ना 6 बार अपने आप को रिपीट कर देते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 बार लिख दिए, 6 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या 6 के गुणज के रूप में रिपीट करते हैं 12 बार 18 बार 24 बार, तो वो संख्या जो होती है ना 7 से विभाज्य होती है। तो ये भी एक रूल है, इसको भी दिमाग में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ना निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता के लिए ना हम पहला 3 अंक ये इधर से ले लेंगे, ये 3 अंक को देखेंगे। 3 अंक जिसमें डिविजिबल हो जाएगा 8 से, वो संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम चेक कर ले रहे हैं, 7 9 5, इसको 8 से भाग देंगे अगर मैं, तो 8 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो कटेगा नहीं। दूसरा हम चेक कर ले रहे हैं इसको, तो ये है 9 6 4, इसको अगर मैं 8 से भाग देंगे तो 8 1 8, 8 2 16, 4 बच जाएगा, तो ये भी नहीं कट रहा है। 7 5 2, तो 7 5 2, इसको 8 से अगर मैं हम भाग देंगे, 8 9 72 73, 8 9 72 और 8 चौको 32, 8 9 72 73 74 75, 3 बचेगा 32 हो जाए, 8 चौको 32, पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो यानी कि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कट रहा है। इसको चेक कर ले रहे हैं, तो ये है 6 5 8, 6 5 8, 8 से भाग दे करके देखिए, 8 8 या 64, 1 बचेगा 18 होगा, ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो 8 से विभाज्यता देखने के लिए आपको क्या देखना है, 3 अंकों को, पहले वाला ये 3 अंकों को देखना है इकाई की तरफ से, 3 अंकों को लेकर के डिवाइड करना है 8 से, जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो कमेंट करके बताना है दोस्तों इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहां पे कहा गया है 9 से विभाज्यता का नियम, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सेम 3 से विभाज्यता का रूल 9 में लगता है, वहां पे 3 से भाग देना था, यहाँ पे 9 से भाग देना है। तो हम सबको प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8, ऐसे ही तो है, 5 3 1 7 3 8, 5 3 1 7 3 8, 5 3 8 8 1 9, 9 से कट गया, 9 के टेबल में आ गया, 7 3 10 10 8 18, 18 आ गया, 18 भी क्या होगा 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है सही है। आगे भी आप चेक करके देख सकते हैं
तो अगर में कोई इसमें से विभाज्य होगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, बट ऑप्शन में कोई एक ही विभाज्य देता है और सब देता नहीं, तो पहला ही हमारा मिल गया, तो पहला ही आंसर हो गया। चाहे तो इसको भी चेक करके देख सकते हैं, 6 + 5 + 1 + 5 + 4 + 5, 6 5 11, 11 5 11 1 12, 12 5 17, 17 18 19 20 21, 21 और 5 26, तो ये 26 जो है 9 के टेबल से कटेगा नहीं, तो नहीं कट रहा है तो यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको भी अगर मैं चाहें तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 7 14 1 15, 9 के टेबल से 9 कट जाएगा, हटा दीजिए इसको। अब देखिए 7 7 15 1 16, नहीं 7 8 15, 15 5 20, 20 6 26, 27 28 29, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी गया आपका। इसको जोड़िए, 7 3 10, 10 8 18, 18 9 के टेबल से कटता है, इतना हटा दीजिए। 5 2 5 4 9, तो ये भी आ गया ऑप्शन में, ये भी गलती से हमने लिख दिया है, तो ये भी आपका कट जाएगा, ये भी डिविजिबल है, ठीक है ना। 7 3 10, 10 8 18, ये 9 के टेबल से कट गया। 5 2 7, 7 2 9, तो ये भी 9 के टेबल से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों आपका सही हो गया है। इसमें गलती से हमने यहाँ पे कोई नंबर दूसरा होगा, हमने यहाँ पे इस तरह से नंबर लिख दिया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। सेम ऊपर वाला प्रोसेस कीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ते जाइए और 9 से विभाज्य करते जाइए। देखिए कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगर में जो 9 से विभाज्य है वही जो है 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 7 3 10, 10 2 12, 12 6 12 और 6 18, 18 19 20 21, नहीं विभाज्य है 9 से। इसी तरह से इसमें भी चेक कीजिए, इसमें सब में चेक करके देखिए कौन सा आंसर है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसमें से आंसर क्या होगा। दोस्तों 10 से विभाज्यता पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। तो 10 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इकाई का अंक अगर में क्या है, इकाई का अंक अगर में 0 है, इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो गया, अन्यथा वो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 5 विभाज्य नहीं, इकाई का अंक 4 10 से विभाज्य नहीं, इकाई का अंक 7 10 से विभाज्य नहीं, इकाई का अंक 0 10 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों आपको इसमें बताना है ना, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों यहां पे कहा गया है ना, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता देखने के लिए हमको देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5 7 8 7 9 6, इस तरह हमने अंक लिख लिया। जो नंबर दिया है पहला चेक कर लीजिए विभाज्य है कि नहीं। तो आपको ना एक अंक छोड़ करके एक अंक, फिर एक अंक छोड़ करके एक अंक, फिर एक अंक छोड़ करके आगे रहता, तो इस तरह से कर लिया। जिस जिस अंक को लिए हैं उसको प्लस कर लीजिए। 5 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 9 22, तो 22 हो गया। अब जिस जिस अंक पे ये लाइन नहीं खींचे है ना उसको एक साथ लीजिए। 7 + 7 + 6, तो 7 + 7 + 6 कितना होगा, 7 7 14 और 14 6 20। अब देखिए यहाँ पे ना बड़े में से छोटे को घटा लीजिए। जैसे 22 बड़ा है 20 छोटा है, हो सकता है 20 बड़ा आ जाता है, यहाँ पे छोटा अंक आ जाता है, तो बड़े में से छोटे को आपको घटा लेना है। तो 22 में से 20 को माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 का फैक्टर आता है, जैसे 11 आता, 22 आता, माइनस करने पर 11 का फैक्टर आ जाता या 0 आ जाता, तो वो संख्या जो होती 11 से विभाज्य होती। जैसे दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहीं पे देख ले रहे हैं, 7 3 10, 10 6 16 आ गया। इसमें अगर मैं देखेंगे तो आ गया 16। इसमें देखेंगे तो 8 8 16 1 17, 17 5 22, तो 22 माइनस कर दीजिए 16 में से, तो कितना आएगा, तो 16 4 20 2 22, 6 आ गया। ये भी विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहीं पे चेक कीजिए इसको, 9 2 11, 11 5 16, यानी 16 आया, माइनस हो सकता है यहाँ लगे या इसके बाद में लगे, तो 7 और 0 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पे 8, 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, ये भी विभाज्य नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। इसको चेक कीजिए, 7 5 12, 12 5 17, तो लिखिए 17। अब देख लीजिए, पहले इसको चेक कर लीजिए, 6 3 9, 8 8 16 1 17, -17, 17 में से 17 करेंगे 0 आएगा, और 0 जो है 11 से विभाज्य होता है,
तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगर मैं माइनस करने पर क्या क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 का कोई टेबल आ जाए, 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, मतलब 11 का कोई भी टेबल ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य है, तो वो संख्या जो होती है 11 के टेबल से विभाज्य होती है। तो हम कहेंगे कि ये 7 3 5 7,35,658 जो है ये 11 के टेबल से पूरी तरह से विभाज्य है। दोस्तों सेम ऊपर वाला रूल अप्लाई करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या जो है वो 11 के टेबल से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आशा करता हूं विभाज्यता से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सारे प्रश्नों का कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।